दोस्तों, वेलकम बैक। साल 2025 बस खत्म होने ही वाला है, तो एक बार पीछे मुड़कर देखना तो बनता है कि कैसे मैंने और आपने इस पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। सच्चे विलन की एक खास बात होती है, उसको हमेशा यही लगता है कि हर कहानी का रियल हीरो वही है और इस सारी दुनिया में उससे बेहतर इंसान और कोई नहीं है। आज के वीडियो में हम साल 2025 का एक छोटा सा रिकैप करेंगे, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे बीच में रहने वाले कुछ रियल हीरोज किस तरह से पूरी दुनिया में हम सबका नाम ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन नीचे से। तो चलिए शुरू करते हैं एक भयानक तरीके से क्रिंज कर देने वाले वीडियो से। भला इस दर्द को मैं अकेला क्यों सहूं? सर ये कोई डस्टबिन नहीं है ना? क्या चीज? ये डस्टबिन नहीं है सर, कोई ये आप जो यहाँ फेंक रहे हैं, दिस नॉट ए डस्टबिन। यहाँ पे साफ साफ लिखा है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग। ठीक है, उठ जाएगा वहाँ। कचरा डोंट बोदर अबाउट इट, उठ जाएगा। सर नहीं हम सर। लोग बराबर सफाई खुद ही करवाते हैं, हम लोग अपने टीम के द्वारा। सर ये अगर गाड़ी में रहता, अगर आप कहीं डस्टबिन देख के डालते तो नहीं नहीं, गाड़ी में डाला जाता है, लेकिन उसको उठवा दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग सर, दिस इज नॉट रॉन्ग। यस। साल 2025 के कारनामे सुनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी 2024 की कहानी सुनाना चाहता हूं। जनवरी 12, 2024 इंडिया को उसका अपना सबसे बड़ा ब्रिज मिलता है, अटल सेतु। उसको बनाने के लिए टैक्स पेयर्स के 17,840 करोड़ रुपए लगे थे। इंजीनियरिंग मार्वल था। फिर वो आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। पहले दिन में क्या होता है, टू नो सरप्राइज, जैसे ही ब्रिज खुला ऐसा लग रहा था मानो कि लोग ट्रैवल करने के लिए नहीं बल्कि वहां कूड़ा कचरा फेंकने के लिए गए हैं। पहले 24 घंटे में गुटखे और पान के लाल स्टेन्स ब्रिज के हर कोने में दिखने लगे। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट वाले फ्रीवे पर लोग गाड़ी रोक कर फोटो खिंचवा रहे थे। ऐसा लग रहा था गवर्नमेंट ने कोई ब्रिज नहीं बल्कि कोई पिकनिक स्पॉट खोला हो। और सबसे शॉकिंग, ब्रिज के नीचे समुद्र में लोग कोकोनट्स फेंक रहे थे और कुछ लोग कोकोनट्स को फ्रीवे पर अनअटेंडेड छोड़ रहे थे, जैसे कि कोई बड़ा सा डस्टबिन हो। अब आप सोचिए, कोई गाड़ी पीछे से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और उसके पहिए के नीचे कोई ऐसे अनअटेंडेड कोकोनट आ जाए तो वही कोकोनट उसके लिए मौत का सामान बन सकता है। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। हम सबको यूएस और यूरोप वाली सुविधाएं चाहिए, हमको बड़े बड़े ख्वाब देखने हैं अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के, लेकिन हमारी हरकतें हमारे ख्वाबों से मैच ही नहीं करती कहीं से कहीं तक। एक मजे की बात, हमारी रेलवेज हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है ये तंबाकू और पान के लाल स्टेन्स हटाने के लिए, ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर से। ये लाल स्टेन्स इन द फर्स्ट प्लेस कभी होने ही नहीं चाहिए थे। भाइयों, पेंट द टाउन रेड एक कहावत है, उसको लिटरली नहीं लेना है। अब 2024 की कहानी जरूरी थी ये बताने के लिए कि 2025 में भी चीजें बदली नहीं, हम वैसे के वैसे ही हैं। अब फरवरी 2025 में आते हैं। फरवरी में महाकुंभ हुआ था और उसको अटेंड करने के लिए हजारों श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे थे। अब जो मधुबनी स्टेशन पर हुआ उसको देखकर बुरा जरूर लगा, लेकिन हैरानी नहीं हुई। जब पैसेंजर्स एक पैक ट्रेन में चढ़ नहीं पाए तो उन्होंने अपना गुस्सा पब्लिक प्रॉपर्टी पे उतारा, ट्रेन पर उतारा। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोचेस की 73 ग्लास विंडोज को लोगों ने पत्थर, लात, भूसे, डंडे जो हाथ में आया उससे मार मार के तोड़ दिया। सोचिए कि हम एक पवित्र यात्रा पर जा रहे हैं और जो ट्रेन का डब्बा हमको वहां तक पहुंचाने वाला है, हम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते बल्कि हम उसको तोड़ना प्रेफर करते हैं। और ये सिर्फ गुस्से की बात नहीं है, हमें से बहुत लोग सोशल मीडिया पर व्यूज या लाइक्स बटोरने के लिए भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और ये हम बार बार होते हुए देखते हैं। इसी महीने की बात है, यानी दिसंबर 2025 में हरियाणा के शहर नूह में पॉलिटेक्निक्स के कुछ स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर लाइक्स और क्लाउड बटोरने के लिए कॉलेज के फर्नीचर को तोड़ दिया। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से पिछले 2 सालों में यानी कि 2023 से लेकर अब तक करीब 7,900 ट्रेन के ऊपर स्टोन पेल्टिंग के केसेस सामने आए हैं। कश्मीरी यूं ही खामखा में बदनाम है। इन इंसिडेंट्स की वजह से टैक्स पेयर्स को करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अकेले 2025 के कुंभ मेले में करीब 23 केसेस सामने आए जहां रेलवे प्रॉपर्टी को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया गया, जैसे कि ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियों को शैटर कर दिया गया। साइकोलॉजी सिंपल है, हमको लगता है कि जब भी पब्लिक प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस में किसी भी तरह की कमी है तो वहां रूल्स तोड़ने का कोई कॉस्ट नहीं होता। इसे ब्रोकन विंडो इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि एक गंदी जगह और गंदगी को अट्रैक्ट करती है। और कुंभ के मेले के एग्जाम्पल को देखकर साफ साफ समझ में आता है कि इन श्रद्धालुओं की श्रद्धा एकदम खोखली है। अब हम बात करते हैं तमाशा कल्चर की, एक ऐसा कल्चर जहां एम्पैथी यानी कि संवेदनाएं एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। मई 2025, बात है कानपुर की। एक स्पीडिंग टैंकर एक कार को टक्कर मार देता है, कार क्रश हो जाती है, उसमें 2 लोग घायल होते हैं और एक महिला और एक बच्चे की मौत हो जाती है। अब आप सोचिए वहां खड़े लोगों ने क्या किया। क्या उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई?
नहीं। क्या उन्होंने किसी भी तरह की मदद करी? नहीं। उन्होंने अपना अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको सोशल मीडिया का एक वायरल मोमेंट मिल रहा था। अगर कोई 1 मिनट निकाल कर हॉस्पिटल को कांटेक्ट करता है या हॉस्पिटल में पहुंचा देता उन लोगों को, तो किसी ना किसी की जान बच जाती। अब आते हैं अगस्त के महीने में। एक वीडियो और वायरल होता है जहां एक ओवर क्राउडेड ट्रेन में लड़की बैठी हुई है और वो सफोकेट हो रही है, सांस नहीं ले पा रही है। लेकिन वहां खड़े लड़के क्या करते हैं? वो अपना अपना कैमरा निकालते हैं, रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, उस लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं उसके ऊपर, एंड दे आर जस्ट हैविंग अ गाला टाइम। ईयर 2024 यानी कि पिछले साल सेव लाइफ फाउंडेशन ने एक सर्वे किया और उस सर्वे से हमको ये पता चला कि 3 आउट ऑफ 4 पीपल आर नाउ एक्चुअली विलिंग टू हेल्प। लेकिन विलिंगनेस टू हेल्प और एक्चुअली हेल्प कर देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक्सपर्ट्स इसी कल्चर को तमाशा कल्चर बोलते हैं, जहां दूसरे का दर्द हमारे लिए एंटरटेनमेंट बन जाता है। दूसरा सच ये भी है कि हम पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से डरते हैं, और उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग आपकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि 2016 से हमारे बीच में एक लॉ एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं गुड समैरिटन लॉ। इस लॉ के हिसाब से आपको अपनी आइडेंटिटी बताने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हॉस्पिटल आपको ऐसे ही रोक के नहीं रख सकता, और आप किसी भी लीगल हैसल से फुली प्रोटेक्टेड हो। लेकिन ट्रेजेडी तो ये है कि 77% पॉपुलेशन को इस लॉ के एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है, और इसीलिए लोग शायद किसी की मदद करने से हिचकिचाते हैं। अब बात करते हैं टूरिज्म की। हम बड़े चौड़ में बोलते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन क्या हम सच में अपने गेस्ट यानी कि अतिथियों की इज्जत करते हैं? मार्च 2025 में कर्नाटक के हम्पी हेरिटेज साइट के पास जो हुआ, उस हादसे से हम सब का, पूरे देश का सर सारी दुनिया के सामने शर्म से झुक गया। 6 मार्च 2025 एक इजरायली टूरिस्ट और उसकी लोकल गाइड का 3 लोग मिलकर गैंगरेप कर देते हैं। जब एक को ट्रैवलर उनको रोकने की कोशिश करता है तो कैनाल में धक्का देकर उसको जान से मार देते हैं। और पता है ये सब शुरू क्यों हुआ? सिर्फ 100 रुपए के पेट्रोल के झगड़े से। इसका इंपैक्ट सिर्फ हेडलाइंस तक नहीं था। इस शर्मनाक हादसे ने इंडिया के पूरे टूरिज्म को हिलाकर रख दिया, बर्बाद कर दिया। हम्पी में 2024 तक जो 20,000 फॉरेनर्स का फुटफॉल होता था, अब वो गिरकर 3,818 रह गया है, 80% ड्रॉप। मैसूरू में जो फॉरेनर्स फुटफॉल 1.5 लाख के अराउंड हुआ करता था, वो गिरकर 77,000 रह गया है। और ये सिर्फ हम्पी की बात नहीं है। उदयपुर के सिटी पैलेस जैसे एली टूरिस्ट स्पॉट पर कुछ लोग एक रशियन महिला और उसके बच्चे को हरास करने लगे, जिसका वीडियो उसके व्लॉगर पति ने सोशल मीडिया पर डाला। पुलिस को बुलाना जरा। हाँ, पुलिस को बुलाना जरा। ना नहीं, पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6,000 INR, मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मेरे फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे वाइफ हस्बैंड है। 6,000 INR बोले आपने। आप 6,000 INR किसको बोलते हैं? समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर। तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। फैमिली के साथ जा रहा हूँ, बोलता 6,000 INR। अब मैं आपको इसका इंटरनेशनल इंपैक्ट बताता हूं। यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के लिए लेवल 2 एडवाइजरी जारी कर रखी है अपने सिटीजन्स के लिए। वार्निंग क्या कहती है? रेप इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम इन इंडिया। दूसरे देश अपने सिटीजन्स को बोलते हैं कि महिलाएं इंडिया में अकेले ट्रैवल ना करें, और अगर कर भी रही हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करें। नाउ दैट इज अ कमेंट्री ऑन आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और मैं फॉरेनर्स की क्या बात करूं, इस देश में हमारी माँ और बहनें सेफ नहीं है। उन्नाव रेप केस का एग्जाम्पल ले लो, सबसे बड़ा। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि अभी भी जेल में ही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बोलकर उसको बेल दे दी कि जब उसने एक नाबालिग लड़की का रेप किया था तब वो पब्लिक सर्वेंट नहीं था। और ऐसे क्रिमिनल्स की वजह से हमारी इकोनॉमी को बिलियंस का नुकसान होता है, और जो हमारी हैसियत बन चुकी है इस समय ग्लोबली, वो एक अनसेफ नेशन की है। बात बुरी लगेगी जरूर, लेकिन सोचने वाली भी है। विद इन द सेम कंटेक्स्ट आज यानी कि 29 दिसंबर को एक अच्छी खबर भी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की बेल पर स्टे लगा दिया, यानी कि ये बीजेपी का क्रिमिनल नेता अभी फिलहाल जेल में ही रहेगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे इन पॉलिटिशियंस की दुकान चलती है, डिवीजन। क्रिसमस का दिन याद है? रायपुर में 80 से 90 लोगों का एक मॉब मॉल में घुसता है और क्रिसमस की सारी डेकोरेशंस को तोड़ देता है। एक इंसिडेंट केरला से निकल के आया है, जहां 15 साल के बच्चे क्रिसमस कैरल्स गा रहे थे। वहां आरएसएस के वर्कर्स घुसते हैं, उन बच्चों पर अटैक करते हैं और उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ देते हैं। डूम स्क्रॉलिंग करते करते एक और वीडियो मैंने देखा जहां पे एक लाल टीका लगा के एक शकाल टाइप का आदमी किसी लोकल चर्च में घुस जाता है और अंग्रेजी में बकवास पेल रहा है। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान।
Am I right? It should be. देखो भाई, ये बात भी सच है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे निकल के आए हैं जहां पे फोर्सफुल और इलीगल तरीके से लोगों को कन्वर्ट किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी राइट विंग ग्रुप कहीं भी फोर्सफुल कन्वर्जन का बहाना लेकर घुस जाए और पीसफुल सेलिब्रेशंस को खराब कर दे। यहाँ कोई हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी में कंपटीशन नहीं चल रहा है किसी तरह का कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि साल 2024 में क्रिश्चियंस के अगेंस्ट में ये हरासमेंट केसेस 127 से बढ़कर 834 हो गए और सिर्फ इस साल ये मामले 700 के पार गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की बीजेपी लीडर अंजू भार्गव का एक वीडियो वायरल हुआ, फिर से बीजेपी, जहां वो एक विजुअली इंपेयर्ड लड़की के साथ हाथापाई कर रही हैं। विजुअली इंपेयर्ड यानी कि एक अंधी लड़की जो देख नहीं सकती। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो एक लोकल चर्च में क्रिसमस के सेलिब्रेशंस को अटेंड कर रही थी। हाथापाई करते करते ये नेताएं उस लड़की को क्या बोलती है कि पिछले जन्म में तूने कुछ पाप किए होंगे, इसलिए तू इस जन्म में अंधी पैदा हुई है और अगले जन्म में भी अंधी ही पैदा होगी। इस तरह के बहुत से डिस्ट्रेसिंग और शर्मसार कर देने वाले वीडियोस आपको इंस्टाग्राम या एक्स पर सर्कुलेट होते हुए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि इस तरह का माइनॉरिटीज के ऊपर हरासमेंट जस्टिफाइड है, तो भैया गेट वेल सून, और क्या ही बोल सकते हैं। अब इन गुंडे बदमाशों को अपने गली मोहल्लों में अपना वर्चस्व बनाना है तो ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन जब आपके और मेरे जैसे लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों को दूसरे देशों में रेसिज्म झेलना पड़ता है। याद रखो, सारी दुनिया देख रही है और जिन देशों में हम रहना चाहते हैं उनका बेस रिलीजन ही क्रिश्चियनिटी है, तो इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। जब हम अंदर ही रिलीजन वर्सेस रिलीजन, कास्ट वर्सेस कास्ट या लैंग्वेज वर्सेस लैंग्वेज के लिए लड़ाई करते हैं तो बाहर की दुनिया हम लोगों को एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी की तरह देखती है। अब बात करते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की, यानी कि हमारी मीडिया की, जो कि इतना गिर चुका है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के हिसाब से इसकी रैंकिंग 151 रह गई है 180 में से, यानी कि हमारे देश का मीडिया एकदम गोबर और बिका हुआ है। मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त बड़े मीडिया हाउसेस ने जैसे कि आज तक और न्यूज 18 ने आर्मा 3 वीडियो गेम की क्लिप्स को रियल बैटलफील्ड की न्यूज बताकर एयर कर दिया। इन लोगों के हिसाब से हम लोगों ने लाहौर तक कैप्चर कर लिया था। इस्लामाबाद पर भारत का काउंटर अटैक, यानी अब लाहौर और उसके बाद इस्लामाबाद। जब मीडिया को सच दिखाना चाहिए था, उस वक्त वो एनिमेशंस दिखा दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। पर असली शर्म तब आती है जब किसी भी न्यूज को डेलिबरेटली ब्लैकआउट करते हैं। मणिपुर में वायलेंस स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मजाल है कि किसी भी बड़े कॉर्पोरेट मीडिया हाउस ने उसको ढंग से कवरेज दी हो। सितंबर 2025 लेह में कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे जो कि अचानक से वायलेंट हो जाते हैं। पुलिस फायरिंग में 4 नौजवान मारे जाते हैं और सोनम वांगचुक को एनएसए के अंडर अरेस्ट कर लिया जाता है। अब याद रखिए कि सोनम वांगचुक को जेल में 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और हमारे मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको देशद्रोही बताने में या फिर हमारा फेवरेट वर्ड एंटी नेशनल डिक्लेयर करने में। अब इसका नतीजा यह है कि सारी दुनिया हमारे कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस को फेक न्यूज मैन्युफैक्चरर की नजर से देखती है। कंक्लूजन यह है कि 2025 में हमने अपनी हरकतों की वजह से अपने देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश के लेवल पर लाके खड़ा कर दिया है। लिटरली कोई इज्जत नहीं करता है हमारी। दूसरे देश हमको वीजा तक देने में कतराते हैं। एक्स पर इंडियंस सबसे ज्यादा ट्रोल हुए हैं इस पूरे साल। पूरी दुनिया हमारी फुहड़ हरकतों को देख रही है। एक्स यानी कि ट्विटर पर इस साल जुलाई से सितंबर के बीच में करीब 680 एंटी इंडियन और बहुत ही रेसिस्ट पोस्ट आए जिनको 281 मिलियन व्यूज मिले। अब बांग्लादेश में जब हिंदू माइनॉरिटीज का कत्लेआम होता है तो पूरी दुनिया आउटरीच करती है, हम सब आउटरीच करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जब हमारे ही देश में माइनॉरिटीज को हरास किया जाता है तो सारे देशभक्त चुप बैठ जाते हैं। आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो पैसा लेकर अरावली हिल्स पर होने वाली इलीगल या लीगल माइनिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो पर्सनल लेवल पर भी अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से मर चुकी है। अगर आप मेरे इस हॉट टेक से एग्री करते हैं और सच में लगता है कि हम सबको बदलने की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिखो यार, शोर मचाओ, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जाते जाते प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। आपके इस प्यार और सपोर्ट से ही मेरा ये छोटा सा चैनल आगे बढ़ेगा। See you in the next one. धरती को भी माता बोलते हैं और माता का हम ऐसा हाल करते हैं। This is why I started to dislike Diwali. If the smog wasn't bad enough, look at the situation of the road. Just
one day after Diwali.